प्रधानमंत्री ने आज पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किए प्रदान। कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने कंटेंट क्रिएटर्स की बनाई नई दुनिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए कटौती की घोषणा कर महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। और महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है आस्था और भक्ति भाव से। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहली बार 20 श्रेणियों में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि नए युग के साथ कदम से कदम मिलाना देश का दायित्व है और क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारी बेटियां मैदान मार रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को सही दिशा मिले तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी जीवन शैली पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं गांव की आर्थिक गतिविधियों का आधार स्तंभ हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं कोई सरकारी सर्कुलर निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता। मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय यानी बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूं तो काम का है, परीक्षा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मैं हर साल ये कार्यक्रम करता हूं। मैं तो रील कर सकता तो मैं ऐसे काम कर लेता, लेकिन आप तो वो भी कर सकते हैं जी। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर और अधिक काम करने की जरूरत है। डिजिटल इंडिया अभियान ने कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया बनाई है और बीते 10 वर्षों में लोगों ने स्लोगन नहीं सॉल्यूशन देखे हैं। प्रधानमंत्री ने एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की अपील भी की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की मान्यता में प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के लिए समानता के अधिकार को गति देने का भी आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय रखा है, महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण अभियान की थीम है समावेशीकरण को प्रोत्साहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिवस विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को महत्व देने, स्त्री पुरुष समानता और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयासों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिनका समाधान जरूरी है। महिलाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर औषधि, अंतरिक्ष, शस्त्र बल और खेल क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आज महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए कम करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के लाखों परिवारों को लाभ होगा। एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत में की गई कटौती आज आधी रात से लागू होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम नारी शक्ति की ताकत, साहस और लचीलेपन को सलाम करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं। हमारी सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में मीडिया से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 6 विषयों पर कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 31 मार्च 2025 तक सब्सिडी मिलती रहेगी।
पीयूष गोयल ने बताया कि लगभग इससे 12,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार पर पड़ेगा। हर साल 12 सिलेंडर लाभार्थी उज्ज्वला योजना के तहत 603 रुपए की कीमत पर हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले तो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए की राशि के बजट आवंटन के साथ राष्ट्रीय स्तर के व्यापक भारत AI मिशन की भी स्वीकृति दी है। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से AI नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से जो आज देश और विश्व में प्रगति हो रही है, उस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो काम हो रहा है, जो सॉल्यूशंस पे विकास हो रहा है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त देने को भी मंजूरी दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मूल्य वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्य वेतन व पेंशन के 46% की मौजूदा दर पर 4% तक वृद्धि करने की भी स्वीकृति दी है। इससे राजकोष पर 12,868 करोड़ का बोझ पड़ेगा और लगभग 49,18,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्वीकृति दी है और कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 285 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके खाते में सब्सिडी का सीधा लाभ देने सहित कुछ अन्य फैसले भी किए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के 71वें दीक्षांत समारोह के दौरान कल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उपराष्ट्रपति, जो कि पीयू के चांसलर भी हैं, उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां और उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड भी वितरित किए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा, पीयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु विक सहित अन्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन और नीति निर्माण के चलते युवाओं के सामने आज विभिन्न क्षेत्रों में कई अवसर उपलब्ध हैं, जिनका विद्यार्थियों को लाभ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीयों की पहली और आखिरी पहचान भारतीय ही होनी चाहिए। उन्होंने डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की कामना की। On way to becoming alumni will lifelong nurture the friendship picked here. A convocation is a momentous occasion and ever to be cherished by the students and the faculty. Friends, always bear in mind, learning is lifelong and does not end with a degree. Congratulations to the distinguished honoris causa awardees, very befitting recognition. A recognition that will motivate and inspire many. उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश की उपलब्धियां इत्यादि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने में सहयोग की अपील की। When we were students, the present student category has very wholesome ecosystem available to them. As a consequence of series of affirmative governance and policy initiatives,
My young friends, you will be taking leap in the largest domain that offers new vistas of opportunities. समारोह के दौरान 413 पीएचडी की डिग्रियां, 88 अंडर ग्रेजुएट टॉपर्स, 357 पोस्ट ग्रेजुएट टॉपर्स के अतिरिक्त 4 सम्मान के लिए CAU SA डिग्रियां और 3 पंजाब यूनिवर्सिटी रत्न अवार्ड वितरित किए गए। वैक्सीन निर्माण और दवाई निर्माण कंपनी भारत बायोटेक के फाउंडर व कार्यकारी चेयरमैन कृष्णा ईला और सुचित्रा एला को डायरेक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री दी गई। साथ ही प्रोफेसर उन्नत पी पंडित डॉक्टर ऑफ लॉ, प्रोफेसर बलराम भारद्वाज डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर JK बलराज पंजाब यूनिवर्सिटी ज्ञान रत्न अवार्ड, बहादुर सिंह चौहान पंजाब यूनिवर्सिटी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए गए। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल प्रेस वार्ता के दौरान चंडीगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में जानकारी साझा की। प्रशासक ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनको बेस्ट टीम के साथ काम करने का अवसर मिला है, जिसके कारण वे चंडीगढ़ में बड़े विकास कार्य कर सके हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ स्वच्छता सर्वेक्षण में 66वें स्थान से 11वें स्थान पर आया। जल प्रबंधन, जल परिवहन और स्मार्ट सिटी में चंडीगढ़ देश में अव्वल रहा और सफाई मित्र सुरक्षा का पहला पुरस्कार भी चंडीगढ़ को मिला, जो विशेष उपलब्धि है। वर्ल्ड रिनाउंड है, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट है नीरी, उनको लाया मैं, इनको भेजा 5 बार। एंड नाउ जो प्लांट बनेगा, आई थिंक 50 साल कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी वाटर मैनेजमेंट में कंट्री में वी आर द बेस्ट। स्मार्ट सिटीज में बेस्ट यूटी among smart cities and best project in mobility, public bike sharing, e-governance, जैसे आई एम चंडीगढ़ ऐप ये कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट करके अवार्ड। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा में देश में पहले रैंक पर और सर्वश्रेष्ठ यूटी क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सेटिंग में रहा है। इसके अतिरिक्त कानपुर में राष्ट्रीय अवार्ड, G20 के सम्मेलन व एयरफोर्स के शो की मेजबानी करना इत्यादि चंडीगढ़ की उपलब्धियां हैं। प्रशासक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,513 करोड़ रुपए के बजट का जिक्र करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन, अन्य क्षेत्रों में बजट आवंटन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि यूटी एक आदर्श और गुड गवर्नेंस के मॉडल के तौर पर स्थापित हो। वे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के तहत कार्य जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकूला से प्रदेश भर के लिए 4200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला में जल्द ही मेट्रो आएगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद मई-जून में और भी प्रोजेक्टों की शुरुआत करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा में 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के सदस्य रोडवेज की सामान्य बसों में 1000 किलोमीटर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसकी शुरुआत पंचकूला से कर दी गई है। इसमें 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायदा होगा। पहले चरण में 50 लाख कार्ड बनेंगे जो गरीबों को दिए जाएंगे। बस में यात्रा करते वक्त कंडक्टर कार्ड को स्वाइप करके लौटा देगा और उसके बाद टिकट देगा। 679 ऐसे ये प्रोजेक्ट है जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज हो रहा है। कुल लागत आज के इस कार्यक्रमों की, जो हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, ये हैप्पी योजना को मिलाकर 4223 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो जनता को समर्पित की जा रही हैं। और एक विशेष महत्व का आज पूर्व दिन है और वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला। इससे पहले पंचकूला पहुंचे सीएम मनोहर लाल का स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वागत किया। स्पीकर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पंचकूला में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज विकसित पंचकूला बन चुका है और 5000 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट पंचकूला में हो चुके हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि आस्था और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। इस अवसर पर भक्त महादेव भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में तड़के से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया है। चंडीगढ़ में भी मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और श्रद्धालु जल, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाशिवरात्रि के पावन महापर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने इस महापर्व से प्रत्येक के जीवन में शांति और समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि ये पावन महापर्व हम सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा लाए और अमृतकाल में देश के संकल्पों को नई शक्ति प्रदान करे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि महाशिवरात्रि भगवान शिव के लाखों भक्तों के लिए सबसे शुभ और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक त्योहार है। उन्होंने कहा कि ईश्वर करे कि ये शुभ अवसर सभी में प्रेम, स्नेह, सौहार्द और भाईचारे के महान विचारों को उत्पन्न करे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी महाशिवरात्रि के अवसर पर बधाई दी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित अन्य नेताओं ने भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।